हाय। तो रिसेंटली मैं एक इवेंट में गई और मैंने बहुत कुछ सीखा। वहाँ से आने के बाद मैं बहुत रिग्रेट कर रही थी कि मेरे भीतर के लालच ने कैसे मुझे मेरा बेस्ट नहीं देने दिया, कैसे मेरे भीतर की कांस्टेंट एग्जाइटी, कैसे मेरे भीतर का ये डर और ये खुद के प्रति अहम, दूसरों के प्रति द्वेष ने मेरा ही नुकसान किया। और मैंने उससे जो सीखा वो मैं आपके साथ इसलिए साझा करना चाहती हूँ ताकि अगर आप ऐसा अनजाने में भी कर रहे हैं तो थोड़ा सा सजग हो जाए, क्योंकि मैंने सजग रहना खुद से कमिट किया है कि अब ऐसा दोबारा कभी भी कहीं भी नहीं करूँगी। तो वो जो लेसन्स है वो कुछ इस तरह है कि मेरा लालच ये था कहीं ना कहीं कि जो मैं क्वेश्चन वहां पर पूछ रही हूँ अगर वो रिकॉर्ड हो रहा है तो मुझे जब मिलेगा तो मैं उसे शेयर करूंगी। फिर मेरे जो अपने लोग हैं वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। ये कांस्टेंट एग्जाइटी थी। या फिर जो मेरा क्वेश्चन है उसकी क्वालिटी कैसी है, मैं जो क्वेश्चन पूछ रही हूँ वो पक्का दमदार तो है ना। मेरा क्वेश्चन सुन करके ये जो जिनसे मैं पूछ रही हूँ ये मुझे वाइस इंसान तो समझेंगे ना। मेरा क्वेश्चन किडिश तो नहीं होगा। ये कांस्टेंट एग्जाइटी जहां पर मैं उस प्रेजेंट मोमेंट में नहीं थी, मैं कॉन्स्टेंटली रिकॉर्डिंग कब मिलेगी, कैसी होगी, कहीं वो एडिट तो नहीं हो जाएगा मेरा वाला पार्ट, वो मुझे मिलेगा तो जब मिलेगा तो मेरे अपने लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरे अपने लोग मुझे महान तो समझेंगे ना, कहीं मेरे अपने लोग मुझे जज तो नहीं करेंगे। ये सारी चीजों ने और ये रिकॉर्डिंग मिलने के लालच ने कहीं एडिट होकर के मेरा पार्ट कट ना जाए, इन सारी फालतू गिरी ने मुझे मैं नहीं रहने दिया। मेरी ऑनेस्टी, मेरी ऑथेंटिसिटी, मेरी ट्रांसपेरेंसी को शून्य कर दिया। मैं कहना कुछ चाहती थी, कह कुछ और रही थी। मैं वहां पर 1% भी गौरी नहीं थी, मैं नहीं थी। तो ये मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि मैंने क्या बचकानी हरकत कर दी। क्यों किया मैंने ऐसा? मेरे भीतर ये लालच क्यों था? सिर्फ रिकॉर्डिंग का लालच था। लोग मेरे बारे में उस रिकॉर्डिंग को देख करके क्या सोचेंगे, मेरे भीतर सिर्फ ये लालच था। क्या होता कि अगर मैं फियरलेस हो जाती, मुझे लालच ही नहीं होता कि रिकॉर्ड हो रहा है या फिर एडिट होगा या फिर मुझे मिलेगा, या फिर कितना अच्छा होता कि मेरे भीतर ये रिकॉर्डिंग मिलने का लालच ना होता, मेरा पार्ट एडिट हो जाएगा, मेरे भीतर ये भय ना होता, तो फिर मुझे कैसा डर होता, कैसी एग्जाइटी, कैसा स्ट्रेस होता। मैं बेखौफ होती, मैं अपना ग्रेटिट्यूड उनके प्रति जो फील कर रही थी मैं उसे ऑनेस्टली एक्सप्रेस कर पाती। मैं बहुत नर्वस थी क्वेश्चन पूछते वक्त, और मेरी नर्वसनेस, मेरी एग्जाइटी उन्हें साफ नजर आ रही थी। कोई कारण नहीं था, कारण शायद उन्हें भी पता ना हो कि मैं क्यों नर्वस हूँ वो, लेकिन मेरी नर्वसनेस का कारण मैंने बाद में जब मैं घर वापस आ गई तब मैंने समझा कि क्या नादानी थी, क्या ये लालच था। इस लालच के कारण कि मुझे मेरा पार्ट उस वीडियो में रहे, मेरा पार्ट एडिट ना हो, या फिर मैं दूसरों से कैसे बेहतर अपने आप को साबित करूं, इस चक्कर में मेरा जो उनसे रिलेशन बन सकता था या फिर मैं अपने आप को जिस तरह से एक्सप्रेस कर सकती थी, मैंने वो मौका जाने दिया। वो मौका मुझे शायद दोबारा मिले या कब मिले कुछ नहीं पता। तो मैं बहुत ज्यादा इस बात को लेकर के परेशान थी जब मैं वापस आई कि सब खराब कर दिया मेरे ही भीतर के लालच ने। मुझे ना ही खुद के प्रति राग जगाना था, अहम जगाना था कि मैं कैसे बाकी जो और भी 23 लोग बैठे हैं उनसे श्रेष्ठ हूं, कैसे मेरा क्वेश्चन बाकी सारे लोगों से श्रेष्ठ है, कैसे मैं खुद को बेहतर एक्सप्रेस कर लेती हूँ, कैसे इन सारी चीजों ने, और कैसे दूसरों के प्रति द्वेष के लोग कैसे बच्चों जैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इस भाव ने, खुद के प्रति राग, मेरे ही प्रति अहम के भाव ने समता को खोया
मैं समता में नहीं थी, और जिसका परिणाम मैंने भोगा कि मैंने कुछ बहुत बहुत ज्यादा कीमती खोया। बाकी लोगों ने कुछ खोया या नहीं खोया, क्योंकि वो वैसे ही थे, मतलब वैसे ही थे का मतलब है कि वो उतना ही उनके पास विजडम थी, या वो जैसे क्वेश्चंस पूछ रहे थे, जैसे लोग थे, जो उनका मकसद था वो उतना ही था। लेकिन मैं बहुत ज्यादा खुद से एक्सपेक्ट कर रही थी, और जो मैंने बोला या जो मैंने एक्सप्रेस किया वो मुझे बाद में भी सोचकर लगता है कि सीरियसली ऐसा, मतलब ऐसा कैसे। तो अल्टीमेटली ये समझ आया मुझे कि बहुत ज्यादा जरूरी है प्रेजेंट मोमेंट पे रहना, बहुत ज्यादा जरूरी है समता में रहना, बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी भी तरह से इंसान को अपनी समता नहीं होनी चाहिए। दूसरों के प्रति अनजाने में भी किसी भी तरीके का द्वेष, दूसरा कितना छोटा है, आप कितने बड़े हो, द्वेष, इस वाले द्वेष की बात कर रही हूँ, या ये कैसे सवाल पूछ रहा है, या ये इसकी, या फिर आप समझ रहे हो ना किस तरीके से हम खुद को सुपेरियर और दूसरों को छोटा समझते हैं जब हम होते हैं चार लोगों के साथ, कैसे हम जज कर रहे होते हैं कॉन्स्टेंटली। किसी भी तरीके का दूसरों को जज किया जाना द्वेष के भीतर आता है। एवर्शन थॉट्स ना क्रिएट करें। खुद के प्रति अहम भाव या सुपीरियोरिटी होने का भाव जो हमारे मन में रहता है कि अरे मैं तो बहुत बेहतर हूं, आप हैं लाख बेहतर हैं, फिर भी आप कुछ नहीं, आप शून्य हैं, ये भाव कहने में होता है लेकिन प्रैक्टिस में नहीं उतर पाता, अभ्यास में नहीं उतर पाता। जब हम चार लोगों के साथ होते हैं वो कॉन्स्टेंट ही रहता है, अरे मैं तो इससे बेहतर हूं, वो नहीं होना चाहिए था। कैसे मेरे भीतर किसी भी तरीके का लालच ना होता तो शायद मैं उस मोमेंट को अपने जीवन का सबसे शानदार मोमेंट बना सकती थी। ये क्या छोटी चीजों में फंस गई कि मैं कैसा सवाल पूछ रही हूं। अगर ये रिकॉर्डिंग मुझे मिलेगी तो मेरे पेरेंट्स, मेरे फ्रेंड्स, मेरे अपने मेरे बारे में अच्छा तो सोचेंगे ना, मुझे अच्छा तो समझेंगे ना। किन नादानियों में उलझ के तो जब सवाल पूछा तो वो एग्जाइटी ने सब खराब कर दिया। मैं कुछ भी एक्सप्रेस नहीं कर पाई। जो गेस्ट थे जिनके बारे में मैं कुछ कहना चाहती थी, कुछ का कुछ हो गया, पूरा खराब हो गया। तो अल्टीमेटली ये है कि जहां पर आप हैं, जिस क्षण में आप जहां हैं वहां पर ही रहें, यथाभूत जिसे हम कहते हैं, प्रेजेंट मोमेंट में रहना कहते हैं। रिकॉर्डिंग मिलेगी या नहीं मिलेगी फ्यूचर का इवेंट है, एडिट होगा या मिलेगा ये भी फ्यूचर का इवेंट है। लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे ये भी फ्यूचर का मोमेंट है ना। आप इस वक्त में सवाल पूछ रहे हैं, आप इस वक्त में उनसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, आपका पूरा का पूरा ध्यान उस प्रेजेंट मोमेंट पे होना चाहिए था, ना कि क्या होगा। तो मेरा ध्यान जैसे ही प्रेजेंट मोमेंट से हटा फ्यूचर वाले में गया तो ही तो एग्जाइटी होगी ना। अगर मैं प्रेजेंट मोमेंट में होती मुझे फर्क ही नहीं पड़ता ये एडिट होगा या मिलेगा या नहीं मिलेगा, डजंट मैटर। तो जैसे ही आप अपने प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रहोगे, फ्यूचर के बारे में सोचोगे, वैसे ही फंसोगे। जैसे ही लालच पालोगे फंसोगे, जैसी समता खोगे फंसोगे। तो दिस इज द एंटायर मोरल ऑफ द स्टोरी। आई होप आप इससे कनेक्ट करें और ऐसी गलती ना करें। थैंक यू।